नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के हमारे न्यू टॉपिक में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत का मानचित्र। तो आज हम भारत के मानचित्र के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। तो भारत का मानचित्र दो प्रकार के होते हैं। तो भारत का मानचित्र दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक, एक होते हैं राजनैतिक। तो अगर हम बात करें कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो प्राकृतिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है और राजनीतिक उससे बहुत कम इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम प्राकृतिक को 80% इंपॉर्टेंट मानते हैं तो 20% हम राजनीतिक को इंपॉर्टेंट मानते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए। हाँ, यह वीडियो हम बिगिनर्स के लिए शूट कर रहे हैं। जैसे कि सबके टेबल में हम सब लोग अपने अपने टेबल में मैप लगा कर के रखते हैं, इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप, एशिया का मैप। तो कुछ लोगों को क्यों लगा लेते हैं, उसमें से क्या पढ़ना है, क्या देखना है, क्या याद करना है, उनको कभी समझ में नहीं आया। जैसे मैंने जब तैयारी स्टार्ट की तो मुझे भी लगभग 2 से 3 महीने तक समझ में ही नहीं आता था क्या पढ़ना है उसमें क्या देखना है। एटलस खरीदो तो क्या पढ़ना है उसमें, तो उसी के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप सामने लगाते हैं कोई भी मानचित्र, तो सबसे पहले आपको उसकी माउंटेन रेंज देखनी है। जैसे हम लोग अगर भारत के मैप की बात आज करेंगे तो भारत में कितनी सारी पर्वतमालाएँ हैं और वो कहाँ कहाँ स्थित है, किस राज्य में है और उसका क्या प्रभाव होता है, उसमें खनिज क्या क्या, ये सब देखना पड़ता है। तो माउंटेन रेंज में पहली है हिमालय पर्वतमाला, काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल जो कि हिमालय पर्वतमाला का भाग है। धौलाधर शिवालिक, फिर अरावली पर्वतमाला ये बीच में आ जाती है। फिर बिंद ये भी बीच में आ जाती है। फिर सतपुड़ा ये भी बीच में आ जाती है। फिर मेघालय की गारो खासी जयंतिया पर्वतमाला। इसके बाद आपका आ जाता है नागा पर्वत, ये है, और मिजो पर्वत जो कि ये यहाँ पर है। तो नागा पर्वत नागालैंड में है, मिजो पर्वत मिजोरम में। अब मेघालय पर्वत जो गारो खासी की जयंतिया जिसमें पाई जाती है वो है अपना यहीं पे, यही गारो खासी जयंतिया में ही, जहाँ तीनों ओर से ये घेरी हुई है, वहीं पे सबसे ज़्यादा वर्षा भी वहीं पे होती है। ठीक है, अगली चीज़, जब आप मैप खोल दें तो आपको जो अगली चीज़ समझनी होती है नदियाँ। तो भारत में कितनी सारी नदियाँ हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो भारत की सबसे ऊपर सिंधु नदी जो कि भारत से पाकिस्तान की ओर जाती है, झेलम, ये भी चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, यहाँ तक की जो नदियाँ हैं वो लगभग सारी नदियाँ इधर हिमालय से स्टार्ट होकर के भारत को क्रॉस करती है, पाकिस्तान की ओर जाती है, ऊपर है ये। फिर उसके बाद गंगा नदी जो हिमालय से निकल करके पूरे भारत, उत्तराखंड और यूपी, बिहार से होते हुए बंगाल में, नीचे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यमुना भी यहीं से उत्तराखंड से शुरू होकर के यमुनोत्री से यूपी में प्रयागराज में आकर के गंगा में ही मिल जाती है। घाघरा, गंगा के नीचे घाघरा, फिर गंडक का कहाँ से आती है, कहाँ से जाती है, ये सब हमें याद करना पड़ेगा। कोसी बिहार की नदी है। सोन नदी यूपी, दामोदर नदी, महानदी बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी, नर्मदा एमपी में बहती है। तापी नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, लूनी, साबरमती नदी और माही नदी। तो आप इनका रूट मैप देख लीजिए, ये कहाँ कहाँ स्थित है, इनकी क्या क्या विशेषताएँ हैं, ये सब आप मैप में देख लीजिए। ठीक है, तीसरी जो हम चीज़ पढ़ेंगे मैप में देख करके, वो पढ़ेंगे प्रमुख झीलों के बारे में। जैसे कि हमने भारत का मैप खोला, उसमें देखेंगे कहाँ कहाँ झील स्थित है। तो झीलें, उलर झील जो भारत में मुख्य झील है, डल झील, सांभर झील राजस्थान में है, एमपी में, और जम्मू कश्मीर में उलर, डल, और भी बहुत सारी हैं, केवल यही नहीं है। उलर झील, डल झील, सांभर झील, चिल्का झील, लोनार झील महाराष्ट्र में है। चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, उड़ीसा में है। उलर झील सबसे बड़े मीठे पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम निर्मित झील है। वेंगन वेगव न कादू झील तमिलनाडु में, इसको मैंने पहली बार पढ़ा। ठीक है, इसके बाद प्रमुख रेगिस्तान, जब मैं बना रहा था तब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था। प्रमुख रेगिस्तान, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो प्रमुख रेगिस्तान। जब हम मैप खोलेंगे तो रेगिस्तान भारत में कहाँ कहाँ है, तो रेगिस्तान भारत में 2 है। एक है थार का मरुस्थल जो कि राजस्थान में है, यह गर्म मरुस्थल है, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और लद्दाख का ठंडा मरुस्थल भी एक है भारत में। ठीक है, तो भारत में कितने मरुस्थल, 2 मरुस्थल। कौन कौन से, थार का मरुस्थल जो राजस्थान में है और लद्दाख का ठंडा मरुस्थल है। इसके बाद हम देख लेंगे प्रमुख जलप्रपात। भारत में कौन कौन से प्रमुख जलप्रपात हैं, तो भारत में प्रमुख जलप्रपात है जोंग कर्नाटक में। तो हम देखेंगे जोंग कहाँ पर है, कर्नाटक में। डोहरू जलप्रपात झारखंड में है। नोहकलिकाई जलप्रपात मेघालय में है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में है। चंचल जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। जब हम इसको देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे कहाँ कहाँ है, तब हम आ जाएंगे द्वीप समूह में। ये तो एकदम सिंपल है, सब लोग जानते हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी भारत के किस साइड में है, ईस्ट साइड में, और वेस्ट साइड में लक्षद्वीप समूह है। ठीक है, अब जो कि हमें कुछ याद रखने वाली प्रमुख बातें होंगी, मैं इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ। उच्चतम और न्यूनतम बिंदु भारत का है, वो उच्चतम बिंदु है कंचनजंगा पर्वत 85-86 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर याद रखें। कंचनजंगा पर्वत 85-86 मीटर। और न्यूनतम स्थल है वो कुन्नवना बड़मैल मध्य प्रदेश में, समुद्र तल से केवल 133 मीटर ये ऊँचा, मतलब इसकी ऊँचाई बहुत कम है, सबसे नीचे है भारत में। ठीक है,
प्रमुख वन क्षेत्र की बात कर लेंगे, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, नीलगिरी वन तमिलनाडु में, गिर वन तमिलनाडु में। प्रमुख खनिज की बात करेंगे, लोहा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, कोयला झारखंड और उड़ीसा में पाया जाता है, बॉक्साइट उड़ीसा छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, तांबा राजस्थान में पाया जाता है। अगर हम महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे, भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की तटरेखा लगभग 16.6 किलोमीटर है। भारत में कुल 14 प्रमुख पर्वत, 5 पठार और कई महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। तो 14 पर्वतों की तो हमने बात कर ही लिया है। अब एक चीज़ यहाँ पर छूटा है, हम इंडिया के आंतरिक बिंदु की बात करते हैं। आंतरिक बिंदु का मतलब सबसे किनारे किनारे बिंदुओं की बात करते हैं, ठीक है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे ऊपर कौन सा? इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। सबसे दक्षिणी भी इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल और इंडिया पॉइंट निकोबार में है। और सबसे पूर्वी बिंदु किबुथी अरुणाचल प्रदेश में है, किबुथी। और सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात का कच्छ में है, ठीक है। अगर हम घाटियों की बात करेंगे, भारत की प्रमुख घाटियों की, तो कश्मीर की घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, कोल घाटी और नीलगिरी घाटियाँ हैं। प्रमुख पठार की बात करेंगे तो उसमें दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार और बुंदेलखंड का पठार प्रमुख है, ठीक है। और उसी में हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि दर्रे कहाँ कहाँ पर है। तो भारत में जो प्रमुख दर्रे हैं, काराकोरम दर्रा, चोंजिला, रोहतांग, बड़ा लाचला, सिपकिला दर्रा, नाथुला दर्रा, लिपू लेक दर्रा। इसका मेरे पास पूरी ट्रेक है, हर राज्य में कितने कितने हैं, मैं उसका वीडियो बहुत जल्द लेकर के आऊँगा। तो मेरा कोई भी वीडियो आप स्किप मत कीजिएगा, उसको पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।